कुछ लोगों का ऑरा इतना ज्यादा जबरदस्त होता है, इतना बड़ा होता है कि उनको छोटी मोटी चीजें दो ना तो पिक्चर फ्लॉप हो जाती है। बड़े टाइम तक लोग कोसते रहते हैं इस एक्टर को, तेरे को एक्टिंग नहीं आती, तेरे को पिक्चर चूज करनी नहीं आती, तेरे को ये नहीं आता वो नहीं आता। रियल रीजन सिर्फ एक बड़ा ही सिंपल सा होता है, एक ही रीजन होता है कि ऑरा इतना बड़ा है, काम भी बड़े बड़े करने होंगे। तो सनी देओल जो कि हैंडपंप उखाड़ सकते हैं, कोई गाड़ी के चलते हुए पहिए में हाथ देख के रोक सकते हैं, पंखा उखाड़ सकते हैं। इस बार एक मिसाइल गन लेके जो उनका पोस्टर आया है जाट का, वो अनाउंस कर रहा है कि 10 अप्रैल को जाट भैया आ जाएंगे और बिल्कुल ही अनकंट्रोल्ड जिसे कहते हैं एक्शन होगा, अनफैदमेबल जैसा इसको डिस्क्राइब किया गया मेकर्स द्वारा, ऐसा एक्शन आपको देखने को मिलेगा। बढ़िया बात है। क्योंकि देखो बढ़िया एक्टर वही होता है जो सीन को बिलीवेबल बना दे। आज के डेट में आप देखते हैं कि शाहिद कपूर का देवा का कैरेक्टर आपको बिलीवेबल लगने लग जाता है कि ये पागल ऐसा कर सकता है, क्योंकि ये इतनी छोटी बॉडी के अंदर भी बड़े बड़े काम कर रहा है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात कर लें तो छोटी बॉडी बड़ा धमाका। अगर हम फाफा की बात कर लें, मलयालम एक्टर, वो भी बहुत बढ़िया इसी तरीके से आपको बिलीवेबल बना देते हैं कि भंवर सिंह का कैरेक्टर एक पुष्पा जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के लिए भी ट्रबल क्रिएट कर सकता है। तो कुछ लोगों को चाहिए होती है एक्टिंग, कुछ चाहिए कुछ लोगों को चाहिए होता है बेहतरीन एक्सप्रेशन, कुछ लोग थोड़े से ब्लेस्ड होते हैं जिनके पास बहुत कुछ होता है, जैसे सनी देओल मेरे ख्याल से आवाज इतनी ज्यादा बुलंद कि आपको ना तो शर्ट उतारने की जरूरत है ना घूंसे मारने की जरूरत है, वो तो भी बाद की सिचुएशन है। उससे पहले ही तो हालत खराब कर देगा सनी देओल, क्योंकि उसकी आवाज के अंदर इतनी कर्कश है। सॉरी बोल, मतलब वो बोलना पड़ेगा ना अगले को यार के सॉरी सॉरी बोल। वो जो बोल रहा है इतने स्ट्रांग हाथ से और इतने बड़े पंजे के साथ और इतनी भारी आवाज के अंदर, तो फिर आपको करना पड़ेगा। एक साथ मारूंगा सबको मारूंगा, तो बोलेगा यार अभी आ जाएगा ही नीचे, सॉरी बोल देता हूँ। तो उस वो जो एक अदा होती है मेरे ख्याल से बाकी एक्शन हीरोज को भी सीखनी चाहिए। कुछ हीरो जो है वो सुपरमैन बन चुके हैं, हाथ पैर बांधो तभी उड़ना शुरू कर देते हैं वो लोग। देखो, एक्शन का मतलब ये नहीं होता आप कितने जनों को पेल सकते हो, एक्शन का मतलब होता है कि आप कैसे बिलीवेबल बना देते हो। गदर का सीन आइकॉनिक इसीलिए नहीं क्योंकि हैंडपंप उखाड़ा था, ये मिसकंसेप्शन है। इसीलिए था कि ये कभी हो ही नहीं सकता कि इंसान के अंदर अपने परिवार को प्रोटेक्ट करते करते इतनी शक्ति आ जाए कि वो हैंडपंप उखाड़ देगा, दो चार जनों को पेल देगा और बाकी सारे लोग स्टंड रह जाते हैं, स्टंड। ये जो स्टंड वाली जो सिचुएशन है ना, इसकी वजह से, सिर्फ इसी की वजह से वो सीन आइकॉनिक बनता है। वो टाइम देता है इन सब परिवार वालों को भागने के लिए कि ये जब होता है ना करता क्या ही करेगा जब अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है, तो वो जो शक्ति आती है अंदर से कि मुझे बचाना है वो फिर अलग लेवल की होती है। और यहाँ पर मेरे ख्याल से सनी देओल से सब लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई बहुत अच्छे तरीके से वापस आओ, एक मासी अवतार के अंदर आओ। साउथ की फिल्में आजकल चल रही हैं, वो एक अलग तरीके से हीरो की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक अलग तरीके का लाउड है, मासी अवतार में होता है। अब देखो, एक हो गया मासी, एक हो गया मसाला, और एक हो गया क्रिंज। मेरे को तो दो तीन ना अलग अलग विजुअलाइजेशन होने लग जाती है, हालांकि मेरी अपनी डेफिनेशन है। क्रिंज आपको पता है कि क्या है, किस जोन के अंदर चला जाता है जब तंबाकू तंबाकू मुंह के अंदर आ जाता है और करना शुरू हो जाता है, नाखून बढ़ जाता है, वो क्रिंज जोन के अंदर चला जाता है। मसाला हो गया, मांस बता देता हूँ क्या हो गया मांस। मसाला जो है वो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि जो रवि तेजा टाइप की मूवी हो गई, उस तरीके की मूवीज आ गई, RRR आ गई, वो जिसके अंदर खूब सारा मास 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 आप बोल सकते हो कि है। आप वो एंटरटेन भी हो जाते हो, स्टोरी पे भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाएगा और थोड़ी फैमिली ऑडियंस भी आ जाएगी। और एक हो गया जो मसाला मूवी होती है, जो टिपिकल बॉलीवुड की मूवी हुआ करती थी, उसके अंदर डायलॉग्स भी बहुत शानदार होते थे, इमोशंस बहुत ज्यादा हाई होते थे। अगर वो वाला रूट पकड़ लिया तो वो 1980s वाला रूट है, तो वो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा चमक जाएगा। तो एक ऐसा रूट जो इमोशंस में भी हैवी होगा, एक्शन भी दे देगा, थोड़ा बहुत गाना बजाना भी हो जाएगा, वो सब चीजें होंगी। एक हो जाएगा मास जिसके अंदर हीरो कभी भी नहीं पिटता, अगर हीरो पिटेगा तो पिक्चर फेल हो जाएगी, उस तरीके के जोन के अंदर चला जाता है। फिर एक होता है थर्ड जोन जो कि क्रिंज जोन हो जाता है, वो समझ में नहीं आता ऐसा क्यों डेवलप हो गया है वो, लेकिन वो एक जोन भी डेवलप हो गया है। इन दोनों जोन तक ही रहते तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि ये कुछ भी जोन के अंदर हो रहा है। लेकिन एक चीज की शाबाशी देनी पड़ेगी कि इन सब में भी रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहता है, आपको 2 मिनट के लिए वो चीज बिलीवेबल लगने लग जाती है। तो यहाँ पर डायरेक्शन काबिल तारीफ होगी। अब गोपी चंद साहब जो ये मूवी बना रहे हैं, उनका जो स्टाइल ऑफ मेकिंग है वो ये है कि लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर, लार्जर देन लाइफ जो होंगे आपके डायलॉग्स होंगे, और यहाँ का भी जो कैरेक्टर होता है वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता, और उसकी छोटी सी बात दिमाग में अटक जाती है। जैसे
सॉरी बोल, कुछ अटक गया दिमाग में कि सॉरी बोलना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या कुछ करेगा, वो देखने वाली बात होगी। तो बकर बकर ज्यादा होगी, लेकिन ये पोस्टर से ज्यादा सिग्निफिकेंट था कि एक ऐसे कैरेक्टर की वापसी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, जो कि बहुत आइकॉनिक रहा है। और लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नॉट सो गुड चॉइसेस की वजह से फिर वो गुमनामियों में खो जाते हैं। गुड टू सी हिम बैक, हेंस सच अ लॉन्ग वीडियो फॉर जस्ट वन पोस्टर। सॉरी फॉर दैट। बाय बाय।